राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम षण्णवतितमः सर्गः। वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोष पूर्ण उद्गार प्रकट करना। प्रभु प्रेमियों, आइए भाव और श्रद्धा से इस प्रसंग को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन् इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टप्तमिदमग्निना एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दितायूथपामत्ताः सयूथाद्दुद्रुवुर्दिशः। भक्तजनों, इस प्रकार वे अर्थात श्री रामचंद्र जी उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में
भागने लगे। सतं सैन्य समुद्धूतं शब्दं शुश्राव राघवः तांश विप्रद्रुतान् सर्वान् यूथपानन्ववैक्षत। तांश विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः गजयूथानिवारण्ये महिषावा महावने वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। हे सुमित्रानंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? राजा वा राजपुत्रो वा मृगया मटते वने अन्यद्वाश्वापदं किंचित सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि। सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणाम् अपि लक्ष्मण सर्वमेतत् यथा तत्त्वम् अभिज्ञातुम् इहार्हसि। प्रभु प्रेमियों, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हाथियों को, भैंसों को, मृगों को कहीं सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः लक्ष्मण, इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारोह्य पुष्पितम् प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमवैक्षत। उद्गन्मुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूं गजाश्वरथ संबाधां यतैर्युक्तां पदातिभिः। भक्तजनों, भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी।
तामश्वरथ सम्पूर्णां रथध्वज विभूषितां शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्। अग्निं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहां संज्ञं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा। भक्तजनों, लक्ष्मण जी ने घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्ये मां मन्यसे चमूम्। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा। प्रभु प्रेमियों, यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है। भक्तजनों, श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और फिर इस प्रकार बोले, संपन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। एष वै सुमहान् श्रीमान् विटपी सम्प्रकाशते विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे। भक्तजनों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है, उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। भजन्त्येते यथा कामम् अश्वानारुह्य शीघ्रगान्। एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः। गृहीतधनुषा वावां गिरिं वीरश्रयावहे। अथ वेहैव तिष्ठावः सन्नद्धा उद्यतायुधौ। भक्तजनों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से, ये घुड़सवार सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। अपिनौ वशमागच्छेत्
कोविदारध्वजोरणे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वतात्। प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, हे रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। संप्राप्तो यमरिर्वीर भरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघव पूर्वापकारिणं हत्वा नः धर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतः त्यागे धर्मस्य राघव। भक्तजनों, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में हैं। वे राम जी से कहते हैं, वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। हे रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। एतस्मिन् निहते कृत्स्नाम् अनुषाधिव सुन्दराम् अद्य पुत्रं हतं शङ्खे कैकेयी राज्यकामुका मया पश्ये सुदुःखार्ता हस्ति भिन्नमिव ध्रुवम् कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां स बान्धवाम् कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम् अद्येमं संयतं क्रोधम् असत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कच्छेष्विव हुताशनम् अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः। प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण जी क्रोध में हैं, अत्यंत क्रोध में हैं। राम जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो, इसे अर्थात भरत को मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। छिंदन शत्रु शरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम् शरैर्निर्भिन्न हृदयान् कुञ्जरांस्तूरगांस्तथा श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान् मया
शराणां धनुश्चाहम् अनृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। अत्यंत क्रोध में लाल लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटें। इस महान वन में सेनापति भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षण्णवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। वनवासी भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल शासन करे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय